जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल कॉम्पिटिटिव टारगेट क्लासेस पे। तो आज से आप लोगों का बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो रहा है, जो कि किरण पब्लिकेशन से है। इसमें टोटल 33 सेट है और ये सारे सेट आपके कंटिन्यू अब होंगे। तो आप लोग कमेंट करके आप लोग बता देना कि आपको ये प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू चाहिए, तो ये सी टाइप कर देना, क्योंकि किरण पब्लिकेशन के बाद आपको प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट चलाया जाएगा और ये प्रैक्टिस सेट आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आज से 26 जनवरी के शुभ अवसर पे मैंने ये प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि आपका इस बार चुकना नहीं है और डबल स्टार्ट लेना है। तो ज़रूर इस वीडियो को देखो, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट फर्स्ट आज से आप लोगों का चलेगा और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ये नए प्रैक्टिस सेट है और सारे अपडेटेड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर, और आप लोगों को ये कंटिन्यू चाहिए तो कमेंट कर देना। ओके, सिर्फ इतना सा काम है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन गौतम बुद्ध के समकालीन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महावीर। महावीर गौतम बुद्ध के समकालीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीयों का नाम जो मोहनजोदड़ो की खोज के साथ जुड़ा हुआ था, तो इसमें मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, आर.डी. बनर्जी। आप लोग इजी से इजी क्वेश्चन जो कि एग्जाम में गलती कर देते हो, ये प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू आप देखते रहोगे, इसको लगाओगे तो आपका छोटा से छोटा क्वेश्चन गलत नहीं हो पाएगा। इसलिए ये प्रैक्टिस सेट जरूर पर डे आप लोग देखो और कमेंट करके बता देना कि आपको ये चाहिए या फिर इसको स्किप कर दूं मैं। तो कमेंट जरूर कर देना। ओके, उसी के हिसाब से मैं ये इसको कंटिन्यू रखूंगी। क्वेश्चन नंबर 3, बिंबिसार और अजातशत्रु के संरक्षक थे। बिंबिसार और अजातशत्रु किसके संरक्षक थे? तो आपको पता होगा, बिंबिसार और अजातशत्रु बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। तो यहाँ पे बौद्ध धर्म ऑप्शन में नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्न लड़ाइयों में से किसने भारत में मुगल साम्राज्य का वास्तविक शुरुआत किया? तो आपको पता होना चाहिए, पानीपत की पहली लड़ाई जो कि बाबर ने लड़ा था। तो इससे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो वहीं से मुगल का स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा प्रारंभ कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर 12 मार्च 1923। 12 मार्च 1923, जो कि 6 अप्रैल तक 24 दिन तक लगातार चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास किसके संस्थापक थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, स्वराज पार्टी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश चालक ने 1770 में विद्वान स्थानीय निवासियों के साथ बिना कोई बातचीत के ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर ब्रिटिश आधिपत्य का दावा किया। किसने किया? तो जेम्स कुक ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस वर्ष में बम्बई और थाने के बीच रेलवे लाइन डाली गई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 1853 ईस्वी में। किसने डलवाया रेलवे का? तो डलहौजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको बताया जाएगा, क्योंकि 25 सेट प्रैक्टिस सेट है और 8 सेट आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो वो भी चलेंगे। ओके, सिर्फ आपको कंटिन्यू रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विदेश नीति के रचयिता है, तो कि कौन रचयिता है? तो इसका राइट आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे धनाढ्य या बहुमूल्य मंदिर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, तिरुवनंतपुरम का पद्मनाभ स्वामी मंदिर, जहां पे पर मंथ लाखों रुपया दान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, साम्यवादी विचार शैली के संस्थापक कौन है? तो इसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। साम्यवादी जहां पे भी आपको दिखाई दे उसका विचार कौन है? कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाजीवादी, नाजीवाद का एक राजकीय विचारधारा के रूप में उद्भव हुआ, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जर्मनी। नाजीवाद जो कि हिटलर का था, जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है, कौन करता है? तो राज्यपाल के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन थे? तो भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल बहादुर शास्त्री क्या थे? तो यहाँ पे आपको चूज करना है। तो पंडित नेहरू के बाद भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे, बिल्कुल थे। सारे ऑप्शन को मैं देखते चलती हूँ कौन कौन सही है।
फिर नेक्स्ट है कि भारत और पाकिस्तान के संबंध में टकराव खत्म करने के लिए उन्होंने ताशकंद करार पर हस्ताक्षर किया था, बिल्कुल सही है। उनको शांति दूत मतलब मैन ऑफ पीस कहा जाता है, ये भी सही है। तो उपरोक्त में से सही विकल्प कौन है? तो सारे सही है, इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है, तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य का लोकसभा के संसद सदस्य के रूप में दूसरा सर्वाधिक है? दूसरा पूछा जा रहा है ना कि पहला। पहला जैसे कि यूपी है, तो दूसरा कौन हो जाएगा? दूसरा नंबर पे हो जाएगा महाराष्ट्र, और तीसरा नंबर पे कौन सा हो जाएगा? तो पश्चिम बंगाल। चौथा नंबर पे कौन हो जाएगा? तो आंध्र प्रदेश। तो ये आपको क्रम पता होना चाहिए। यूपी, यूपी के बाद हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद हो जाएगा पश्चिम बंगाल, फिर हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। तो ये क्रम याद करो, चारों पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भारतीय भाषाओं को मान्यता से संबंधित है? तो 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितने भाषाएं जोड़े गए? तो 22। प्रारंभ में कितने भाषा थे? तो 14। इसके साथ साथ अब ये 22 भाषा कौन जोड़ा गया? तो 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत आपका सिंधी जोड़ा गया था। वहीं आपको पता होना चाहिए 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत आपको कौन सा भाषा जोड़ा गया? तो इसको ट्रिक में मैंने ऑलरेडी बताया था, नमक, मतलब कि नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। वहीं आपको 92वां संविधान संशोधन 2003 में बोडो, डोगली, संथाली और मैथिली जोड़ा गया। तो ये सारे क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के पश्चात भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1967 से 1969 की अवधि में भारत के राष्ट्रपति हुए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जाकिर हुसैन, जिनका সময়काल 1967 से लेकर 69 तक था। और इसके बाद प्लेटफॉर्म का सेट चलेगा, तो आप लोग बता देना कि ये नेक्स्ट किस चीज का सेट आप लोगों के लिए मैं लाऊं। भारत के संविधान में विनिर्दिष्ट लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या, बेसिकली अधिकतम संख्या पूछा जा रहा है, तो 552, 552। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है? तो दिल्ली के उपराज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताना भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो हीरालाल जे कानिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी भारत की आसूचना या गुप्तचर अभिकरण है? तो भारत की है, तो RAW। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के वायुमंडल में स्थित ओजोन स्तर में किसको नियंत्रित किया जाता है? तो परावैंगनिक किरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ओजोन स्तर, जो कि समताप मंडल में होता है। तो ये सारे क्वेश्चन भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी किससे संबंधित है? तो जीव और पर्यावरण के मध्य संबंध से है। और पारिस्थितिकी की खोज किसने किया था? तो आपको अर्नेस्ट हैकल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या पृथ्वी के घूर्णन का परिणाम है? पृथ्वी के घूर्णन का परिणाम कोरियोलिस बल है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। भारत में प्रवाल भित्ति कहाँ मिलती है? प्रवाल भित्ति की बात किया जा रहा है, तो रामेश्वरम, रामेश्वरम इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किस राज्य को अनुसूचित जनजाति ST की बात किया जा रहा है सर्वाधिक है? तो मिजोरम में। आपको पता हो जाना चाहिए कि अनुसूचित जनजाति मतलब कि मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, भारत के साथ किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो श्रीलंका के साथ नहीं लगती है, आपको पता होना चाहिए। जो मैंने आपको ट्रिक से बताया था कौन कौन सा लगता है, तो 55 MB है, मतलब कि बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, ये सारे देश ऐसे हैं जो कि भारत के साथ लगते हैं, जो कि टोटल 7 देश है, और अफगानिस्तान भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम से जाना जाता है? तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी सांगपो के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, निम्नलिखित 4 राज्यों में से किसको भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक है? भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर 32 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, क्योंकि केवल इन 4 राज्यों में पूछा जा रहा है। ओके, तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार भारत कौन तीसरा सर्वाधिक साक्षर राज्य? तीसरा सर्वाधिक साक्षर राज्य पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु को सस्ते मूल्य में उपलब्ध कराना डंपिंग की परिभाषा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देश की वस्तु की बाजार मूल्य से प्रदेश में उतना खर्च से कम मूल्य में बिक्री करना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन, भारतीय मुद्रा 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो आपको पता होना चाहिए 1 रुपया पे वित्त सचिव का होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है 1 रुपए के नोट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा की क्रय शक्ति में गिरावट लाने वाली वस्तुएं एवं सेवाओं के मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि, मतलब मुद्रास्फीति इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि मुद्रा का मान बढ़ जाता है, मतलब कि आपका महंगाई बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं? तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। एलन ग्रीन स्पान है, जो कि बहुत प्रसिद्ध इकोनॉमिक्स के शास्त्री है, मतलब अर्थशास्त्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना की समय अवधि कब से कब है? तो 1951 से 56 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, भारत सरकार की योजना आयोग के प्रधान अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैट का फुल पूरा नाम क्या होता है? मतलब वैट का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वैल्यू एडेड टैक्स। 40 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से बैंक ने अपना नाम बदलकर एक्सिस बैंक कर दिया है? तो यूटीआई बैंक, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। यूटीआई बैंक ने अपना नाम बदलकर एक्सिस बैंक कर दिया। यहाँ पे आपको आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया पैन कार्ड में पेन का फुल फॉर्म क्या होता है? तो परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, जो कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 में ही दिख रहा है, परमानेंट अकाउंट नंबर। 43 में देख लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स का अवलोकन है कि देश के हर व्यक्ति के लिए एक बैंक खाता होना चाहिए, तो प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण मुख्य रूप से किससे गर्म होता है? तो वातावरण मुख्य रूप से किससे गर्म होता है? तो आपको पता होना चाहिए संवहन से होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी में डूबी हुई छड़ किस अद्भुत घटना के कारण मुड़ी और झुकी हुई प्रतीत होता है? तो आपको ये पता होना चाहिए, जो फिजिक्स में आपको कोई भी चीज जो कि जैसा स्थिर है उससे थोड़ा सा भी हटके होगा, जैसे तारा का टिमटिमाना, ये सारी चीज प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। यदि पानी में पेंसिल रख दिया जाएगा, पानी में पेंसिल यदि आप सीधा भी रखोगे तो ये तिरछा दिखता है, ये किस कारण से दिखता है? तो प्रकाश के अपवर्तन। वहीं आपको कलर के बारे में बताया जाएगा, तो प्रकाश के परिकिरणन आप लोग मारना। नेक्स्ट है, पानी के अंदर की वस्तु जैसे पनडुब्बी की उपस्थिति का पता लगाने के लिए प्रयुक्त वाला उपकरण क्या कहलाता है? तो पनडुब्बी मतलब पानी में रहेगा तो सोनार, और यदि ऊपर रहेगा तो रडार। तो सोनार आपका 4th पे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। यदि ऊपर की स्थिति पूछा जाएगा तो रडार, और नीचे का तो सोनार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव आंख में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो वस्तु का प्रतिबिंब आपका रेटिना पर बनता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 48। यस, वह उपकरण जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो क्या कहलाता है? तो ये जनरेटर कहलाता है। जनरेटर को बेसिकली देखोगे कि सबसे पहले आप गोल 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 नचाओगे, उसके बाद एक रहता है ऐसे पकड़ के उसको गोल गोल करके नचाओगे, उसके बाद आपका जनरेटर स्टार्ट हो जाता है। मतलब पहले यांत्रिक होता है, उसके बाद उसमें विद्युत आता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। वही मोटर, पहले मोटर में आप लाइट दोगे उसके बाद वो चलेगा, तो ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो यहाँ पे बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है यांत्रिक को विद्युत में, तो जनरेटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, जब एक व्यक्ति तेज प्रकाश से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तब कुछ क्षणों में उसको कुछ दिखाई नहीं देता है, थोड़ी देर के बाद आहिस्ता उसे दिखाई देने लगता है, ये किस लिए होता है? तो आपको जैसे आप जानते हो कि धूप से आते हो, आप रूम में जाते हो, तो आपको बहुत देर, मतलब थोड़ा देर के लिए आपको कुछ दिखाई नहीं देता, अंधेरा सा दिखाई देता है। ये किसके कारण होता है? क्योंकि आपकी परितारिका सिकुड़ जाती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांसा। कांसा एक मिश्र धातु है, तो कांसा मिश्र धातु किसका है? तो कॉपर और टिन का। कांसा केटी, इसे याद रखना, कांसा केटी मतलब कॉपर और टीना। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु संख्या 20 के एक परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? तो 2882।
राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग पेयजल के रूप में किया जाता है। तो पेयजल रोगाणुनाशक के रूप में किया जाता है, जो कि ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है डाल के। जितने भी कीड़े मकोड़े रहते हैं मर जाते हैं पानी में से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंसाने वाली गैस कौन सी है? तो नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, फाइलेरिया किसके कारण होता है? तो फाइलेरिया मच्छर जो काट लेता है। उसके बाद होता है, मच्छर का नाम आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन 55, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? तो 55 में यहाँ पे लकड़ी, यूरेनियम, पवन दिया हुआ, जो कि बिल्कुल गलत है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है, ए बी समूह का रक्त धारक किसे कहते हैं? ए बी का रक्त धारक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए बी समूह। ए बी सबको डोनेट करता है, और ये ए बी सबसे लेता है, ओके, और ओ सबको डोनेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन, 57 में कि नीचे दिए गए समूह में विषम की पहचान कीजिए, मतलब जो सबसे अलग है। तो इसका राइट आंसर मैड्रिव हो जाएगा। नेक्स्ट है, परिवार नियोजन के शल्य प्रक्रियाओं में एक है। शल्य प्रक्रियाओं में वैसेक्टोमी होता है, जो पुरुष नसबंदी होता है उसे कहा जाता है। नेक्स्ट है, इनमें से निम्न तालाबों में और कुओं में छोड़ने से मच्छरों पर काबू पाने में सहायक होते हैं। तो 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, गैम्बुशिया मच्छर। मछली लिखा हो लेकिन मच्छर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से अंडे देता और बच्चे सीधे नहीं जनता, मतलब कि अंडा तो देता लेकिन बच्चा नहीं देता, फिर भी स्तनपायी कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्डिना। यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन दिया हो, तो मैथ का मैं डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ। जिन लोगों को मैथ में दिक्कत होगा कमेंट करना, मैं टेलीग्राम पे या ग्रुप में आपको डायरेक्ट बता दूंगी, ओके। तो 61 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे से वो पॉइंट हटाओगे, यहाँ से हटाओगे, दोनों हटा कर करोगे तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली मैं इतना हिंट से दे देती हूँ, और यदि आपको चाहिए तो मैं इसका बता भी दूंगी। 62 का 35 लड़कियों का औसत 80 अंक है, मतलब 35 को 80 से पहले गुना कर दोगे। फिर 25 लड़कों को औसत अंक 68 है, फिर 25 को 68 से गुना कर दोगे। फिर बोला जाता है लड़के और लड़कियां के सम्मिलित अंक क्या है, मतलब दोनों को ऐड करके जितने भी होंगे उसको 35 प्लस 25, मतलब ये दोनों से भागा दे दोगे, टोटल 60 से भागा दे दोगे। तो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पे 75। नेक्स्ट है, दीपिका ने अधिकतम 500 अंकों में से 285 अंक प्राप्त किए। तो दीपिका का प्रतिशत क्या है? तो 285 भागा 5 कर दो, जैसे कि आप लोग 10-12 का परसेंटेज निकालते हो। तो इसका राइट आंसर 57 हो जाएगा। जब एक टेलीविजन का मूल्य 30% बढ़ा दिया जाता है और टेलीविजन की संख्या में 20% की कमी कर दिया जाता है, तो लाभ क्या होगा? तो ये ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बटा 100 करके करोगे तो इसका आंसर 4% वृद्धि आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट है 65, प्रति वर्ष 9% एक निश्चित जमा ब्याज पर एक वर्ष में 405 रुपया प्रति वर्ष 10%, उसी जमा राशि पर एक वर्ष में कितना प्रतिशत होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 450। नेक्स्ट है, एक तालाब को पूर्णतः भरने में 40 दिन लगते हैं। यदि प्रतिदिन जल का स्तर तालाब में दोगुना हो जाता है तो तालाब का 1/4 भाग भरने में कितना समय लगेगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 38 दिन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सलील। सलील शब्द का सही अर्थ क्या होता है? तो सलीलता से, मतलब शांत, ठंडापन रूप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पानी। नेक्स्ट है, किस वाक्यांश के लिए दिया हुआ एक शब्द सही नहीं है? तो यहाँ पे पहले सारे शब्द देख लेते हैं। जिस स्त्री का कोई संतान न हो बांझ कहलाता है। जो बहुत बोलता है मितभाषी, बिल्कुल गलत है। जो कम बोलता है उसको मितभाषी कहा जाता है। तो आपका आंसर यहीं पे मिल गया, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। ऐसे बाकी सभी देख रहे थे, क्रम के अनुसार कोई यथाक्रम, बिल्कुल जो सही है। जो स्मरण रखने योग्य नहीं है, स्मरणीय, ये भी सही है। अब 69 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस, मतलब आपको एक्टिव टू पैसिव करना है, ओके। तो यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते, सी हैज सबमिटेड ऑल दी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट ऑन टाइम। इसका आप लोग पैसिव बनाओगे तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ऑल दी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैव बीन सबमिटेड ऑन टाइम, ओके। 70 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इन दी क्वेश्चन ए सेंटेंस हैज बीन गिवन indirect from out of the four
alternative suggested, select the one which best express the same term sentence indirect into direct। मतलब आपको बेसिकली इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाना है। तो आपको यहाँ पे श्री प्रिया टोल्ड माई ब्रदर आई विल मीट यू इन योर ऑफिस, इसका आपको इनडायरेक्ट करोगे तो आपको हो जाएगा श्री प्रिया टोल्ड माई ब्रदर दैट सी वुड मीट हिम इन हिज ऑफिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत बार आया, अनलिमिटेड टाइम। तो इसको आप लोग ध्यान से देखना कि किस पाल शासक के जावा के शासक के बलपुत्र देव के अनुरोध पर नालंदा में एक विहार का अनुदान दिया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देवपाल। आप लोग रट लेना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथिली समाज का वर्तमान स्वरूप किस शासक के काल में परिपक्व रूप धारण किया? तो हरि सिंह, इसका राइट आंसर हरि सिंह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से सही घटना से पहले सबसे पहले कौन घटा था? तो पहले देख लेते, बिहार को बंगाल से पृथक कर एक नए प्रांत, जो कि 1912 में को घटा था। नेक्स्ट है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में, कांग्रेस का 27वां सम्मेलन 1912 में। तो सबसे पहले तो पहले बिहार बनेगा, तब तो ये सब चीज होगा। तो इसका राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा। नेक्स्ट है 74 नंबर क्वेश्चन, यहाँ से बिहार में किसानों को संगठित करने के उद्देश्य से 1922-23 में गठित किसान सभा में कौन कौन शामिल थे? किसान सभा जो उसका तो अध्यक्ष स्वामी सहजानंद था, लेकिन यहाँ पे शामिल पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे श्री कृष्ण सिंह भी शामिल थे और शाह मोहम्मद जुबेर भी था, तो दोनों हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे मानव कंप्यूटर कहा जाता है? तो आपको पता होना चाहिए, शकुंतला देवी को मानव कंप्यूटर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सॉफ्टवेयर में स्प्रेडशीट्स होते हैं? तो 76 का राइट आंसर माइक्रोसॉफ्ट स्केल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की भाषा में बस का मतलब क्या होता है? बस का मतलब कि डाटा चैनल होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 78, भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक का नाम क्या है? तो 78 का राइट INS विक्रांत हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 79, सूर्य का अध्ययन करने वाले भारत का पहले मिशन का नाम आदित्य L1 हो जाएगा। राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से किस शाखा में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए, पहले यहाँ पे देख लेते, भौतिक शास्त्र में दिया जाता है, रसायन में भी दिया जाता है, शरीर विज्ञान में या औषधि विज्ञान में दिया जाता है, साहित्य, शांति और शास्त्र में, मतलब कि सारा सही हो जाएगा, सब में दिया जाता है। 6 भाग 6 सब्जेक्ट चुना गया था नोबेल प्राइज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न से सम्मानित नहीं है, तो महात्मा गांधी को सम्मानित नहीं किया गया, सिर्फ उनको ये मतलब नहीं किया गया। इंडिया विंस फ्रीडम के आत्मकथा किसके? तो अब्दुल कलाम आजाद, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है इंडिया विंस फ्रीडम अब्दुल कलाम आजाद को। नेक्स्ट है गीत गोविंद के लेखक कौन है? गीत गोविंद के लेखक जयदेव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओरिजिन ऑफ अ स्पीसीज किसके द्वारा लिखा गया था? तो डार्विन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए 1 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो कि रियो डी जेनेरो में 1992 में हुआ था, तो रियो डी जेनेरो कहाँ है? तो ब्राजील में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सार्क का स्थायी सचिवालय कहाँ है? तो काठमांडू हुआ है। सार्क का में कितने सदस्य हैं? तो 8 है। इसका स्थापना कब हुआ है? तो आपको ये सारी चीज क्वेश्चन पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेनामेकर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि गोल्फ से, बेनामेकर गोल्फ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैटो निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रीय खेल है? पैटो को आपको पता होना चाहिए, तो अर्जेंटीना। इसको आप लोग यदि ट्रिक से आप लोग जानना चाहोगे, तो अर्जेंट में आपको कहीं पे निकलना होता है तो सबसे पहले पैंट पहन के ही निकलता है इंसान, तो अर्जेंटीना और पैटो ऐसे करके याद कर लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 92, क्लैरेट जग ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो 92 का 4 हो जाएगा, गोल्फ से। क्लैरेट जग ट्रॉफी गोल्फ से। तो आपका जग कैसा है? तो गोल है, ऐसे करके याद कर लो। स्टैचू ऑफ लिबर्टी अमेरिकी लोगों को किस देश के द्वारा भेंट किया जाता है? तो यूनाइटेड किंगडम, सॉरी यहाँ पे पूछा जा रहा है स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो कि फ्रांस के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
शांतिवन, शांतिवन किसकी समाधि है? तो शांतिवन जवाहरलाल नेहरू की समाधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 जुलाई को 3 नए आपराधिक कानून लागू होंगे जो कि भारतीय न्याय संहिता किसका स्थान लिया गया? तो भारतीय दंड संहिता 1860। ये आपको 1860 बहुत मतलब कि याद रखना होगा, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर एंटोनियो कोस्टा। ये सब करंट के क्वेश्चन है जो कि अभी के करंट 2024 के करंट से रिलेटेड है। सेबी ने बेसिक डीमेट खाते की सीमा वर्तमान में कितने लाख रुपए तक बढ़ा दिए गए हैं? तो 10 लाख। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 98 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के नए प्रमुख अध्यक्ष कौन है? तो रवि अग्रवाल है। नेक्स्ट है कि हाल ही में खबरों में रही पर्ले मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित किया जाता है? तो डीआरडीओ, पर्ले मिसाइल डीआरडीओ याद रखना। और आज का लास्ट क्वेश्चन जो कि आपका है, महिला टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक किसने लगाया था? तो शेफाली वर्मा ने लगाया था, जो कि काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, शेफाली वर्मा। तो आज का आपको ये सेट आपको कैसा लगा? यदि सेट पसंद आया होगा तो जरूर वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करना मत भूलना, ताकि मैं इसके सारे प्रैक्टिस सेट आपको कंटिन्यू प्रोवाइड करवाते रहूं। और इसके साथ साथ यदि ये भी प्रैक्टिस सेट अच्छे से हो जाता है, इसका मतलब रिस्पॉन्स अच्छा आता है, तो मैं आपको प्लेटफॉर्म का भी प्रैक्टिस सेट और बहुत सारे बुक के बारे में भी बताऊंगी। तो आप लोग कमेंट करना आपको क्या क्या चाहिए। ओके, थैंक यू।